दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वीडियो सीरीज में हम रोजाना करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, डिस्कस करते हैं और उनसे संबंधित और भी जानकारी को हासिल करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो जानकारी होती है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही रिलेवेंट होती है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। यानी आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे होते हैं अगले 6 महीने में या 1 साल में, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या इनसे रिलेटेड वो जानकारी पूछी जा सकती है। बिकॉज आपको मालूम है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक स्पोर्ट्स, कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस दे पाऊँ ताकि वो आपके एग्जाम के टर्म में बहुत ही रिलेवेंट हो पाए और इंपॉर्टेंट हो पाए, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, India's first nuclear missile tracking ship has been commissioned from Visakhapatnam in Andhra Pradesh. What is the name of this ship? भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से शुरू किया गया है। इस जहाज का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं INS ध्रुव, INS अरिहंत, INS सिंधुघोष एंड INS सिंधुराज। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ, सही उत्तर है INS ध्रुव जी। तो INS ध्रुव को यहाँ पे कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में और ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। अगर इसकी हम बात करें कि इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इन द कोलैबोरेशन विद DRDO एंड NTRO। NTRO का मतलब है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जी। तो बनाया किसने है ये आपको जरूर याद हो जाना चाहिए, राइट। HSL DRDO प्लस NTRO, राइट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसके फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। HSL मतलब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NTRO मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इनके कोलैबोरेशन से इस जहाज को यानी इस न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जो शिप है इसको बनाया गया और इसका नाम है INS ध्रुव, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर अदर ऑप्शंस की बात करें, INS अरिहंत की, INS सिंधुघोष की, INS सिंधुराज की, तो ये सारे के सारे जो हैं वो अटैकिंग सबमरीन्स हैं, राइट। और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके टर्म में जितना भी आप पढ़ पाएं उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम्स के टर्म में, राइट। क्योंकि ये स्टैटिक जानकारी हो सकती है और जो करंट अफेयर्स में या स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें डिफेंस के भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, राइट। जो भी लेटेस्ट इनोवेशंस हुए हैं, जो रिसर्च हुई हैं या जो भी नया कमीशन हुआ है, नई चीज़ को लॉन्च की गई है, ये सारी चीज़ें उससे रिलेट करती हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which web service provider has named Jim Lanzone as its new Chief Executive Officer CEO? किस वेब सेवा प्रदाता ने जिम लैंजोन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नामित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं गूगल, याहू, जोहो या आउटलुक। तो जो सही उत्तर है दैट इज याहू। तो याहू ने यहाँ पे जिम लैंजोन को अपना CEO नियुक्त किया है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक में या इकोनॉमिक सेक्शन में, इसको जरूर याद कर लें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the Vice Chairman of Gandhi Smriti and Darshan Samiti GSDS? गांधी स्मृति और दर्शन समिति GSDS के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन हैं विजय गोयल, जी किशन रेड्डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज विजय गोयल जी। तो विजय गोयल जो है वो पॉलिटिशियन हैं, बीजेपी से संबंध रखते हैं और ये बीजेपी में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, राइट। मतलब बीजेपी की सरकार में ये पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और इनको ये पद दिया गया है, मतलब वाइस चेयरमैन का पद दिया गया है गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से बॉडी है जो कि कल्चर फील्ड में काफ़ी स्टैटिक पार्ट में इसको आपको जानना चाहिए। काफ़ी सवाल इस पर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो इसके अपने कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति, तो गांधी स्मृति और दर्शन समिति जो है इसका गठन 1984 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था
और इसका जो काम है, ये इसका काम करने के जो तरीका है, इसको जो हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल जो हेल्प मिलती है, वो सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मिलती है, राइट। मतलब यूं कह ले कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एडवाइस पे ही ये काम करती है और उसकी हेल्प से ही ये काम करती है, और ये नई दिल्ली में स्थित है। वहीं अगर हम इसको गांधी स्मृति को इंडिविजुअल तौर पे देखें तो गांधी स्मृति जो है इसका पहले जो नाम था वो था बिरला हाउस या बिरला भवन, राइट। आपने खूब अच्छे से इसको सुना होगा नाम, और अभी भी काफी लोग इसको बोलते हैं बिरला भवन या बिरला हाउस, राइट। तो इसी का नाम है ये, और इसको जो है अब एक म्यूजियम के रूप में सेटअप कर दिया गया है, और ये पूरी तरीके से महात्मा गांधी को समर्पित है, राइट। 30 जनवरी रोड पे ये स्थित है नई दिल्ली में। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं, उनको भी आप पढ़ते रहा करिए, क्या इवेंट्स हुए हैं, उसका पर्पज क्या रहा है और किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट रही है उसमें, राइट। बाकी ऑप्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम जी किशन रेड्डी की बात करें तो वो मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और श्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the American watches and accessories firm Fossil has appointed Indian Bollywood actor as its newest celebrity brand ambassador in India. Who is this celebrity? अमेरिकी घड़ियों और एक्सेसरीज फर्म फॉसिल ने भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को भारत में अपना नया सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह सेलिब्रिटी कौन है? तो यहाँ पे किस फर्म की बात हो रही है? फॉसिल की बात हो रही है। पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस हैं काजोल देवगन और कृति सेनन, दिशा पटानी, सारा अली खान। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज कृति सेनन। जी, कृति सेनन को ये सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है इंडिया में। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लें। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which company has become the first private company to formally enter into an agreement with ISRO? कौन सी कंपनी इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं स्काई रूट एरोस्पेस, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महिंद्रा एरोस्पेस या अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस। जी, तो ये एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है, इसने शुरुआत की है, और ये पहली कंपनी बन गई है, निजी कंपनी बन गई है इसरो के साथ, जिसने ये एमओयू साइन किया है। और इस एमओयू को साइन करने के बाद एक तरीके से इसरो इस कंपनी को या इस स्टार्टअप को अलाउ करता है ताकि ये अपनी एक्सपर्टीज को, अपनी नॉलेज को या अपने एक्सेस जो फैसिलिटीज हैं उनको यूज कर पाए अपने छोटे रॉकेट सिस्टम्स को लॉन्च करने में, उनको टेस्टिंग करने में थ्रू दी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफ इसरो, राइट। मतलब कि इसरो के जितने भी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स में से ये कंपनी अपने रॉकेट लॉन्च को टेस्ट कर पाएगी, अपनी एक्सपर्टीज को वहाँ पे यूज कर पाएगी। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज करना चाह रहा है ये कंपनी अपने लॉन्चिंग सिस्टम के टर्म में, उसको इम्प्रूव करने के टर्म में, या जो भी उसमें रिसर्च करना चाह रहा है उसमें इसरो के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये यूज कर पाएगा, राइट। तो यही इस एक तरीके से एमओयू का यहाँ पे मकसद है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के थ्रू इसको ओन किया जाता है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही इसको ओन किया जाता है। और यूं कह लें कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इसरो के लिए एक कॉमर्शियल और डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। मतलब कि ये कंपनी इसरो के जो भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज की मार्केटिंग और उनके टर्म में जो भी डीलिंग होनी है वर्ल्ड वाइड वो यही कंपनी करती है। कौन? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि कोई भी देश हमारे यहाँ से, मतलब कि इसरो से अपने कंट्री के लिए कोई सैटेलाइट लॉन्च कराना चाह रहा है, राइट, तो उसकी जो मार्केटिंग होगी, उसकी जो डीलिंग होगी वो किसके थ्रू होगी? वो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू होगी, राइट। नाउ यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन थर्ड दैट इज महिंद्रा एरोस्पेस। तो महिंद्रा एरोस्पेस भी आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है जिसको बोला जाता है महिंद्रा, तो उसका ही ये पार्ट है, राइट। और इसने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑफ इजराइल के साथ, राइट। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करने के टर्म में हुआ है, राइट। तो महिंद्रा का इससे ये रिलेशन बनता है, राइट। क्या है? वर्ल्ड क्लास यहाँ पे ड्रोन्स।
ये आप जरूर याद कर लीजिए। वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसके साथ, यहाँ पे इजराइल के साथ मिलके, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको इंडिविजुअल क्वेश्चन में भी बना के पूछा जा सकता है। और जो फाइनल ऑप्शन है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, तो ये भी एक प्राइवेट कंपनी है और ये बेसिकली इसका जो लॉन्च हुआ था वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत हुआ था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया था। एंड ऑब्वियसली ये जो है अडानी ग्रुप से रिलेट करती है, अडानी ग्रुप की एक कंपनी है जो कि स्पेस एंड टेक में काम करेगी, राइट। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। और इनसे संबंधित जितना भी आप जानकारी और इकट्ठा कर पाए उनको आप इकट्ठा करिए, याद करिए, नोट करिए और एग्जाम टाइम में उसको आप रिवाइज करके जरूर जाइए, जरूर आपको हेल्प मिलेगी, राइट। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपसे मिस ना हो, राइट। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि वहां पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको समय पे मिल जाए, राइट। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।